अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 प्यारे भाइयों बहनों बच्चों जो भी मुझे देखते हैं, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम सब की दुआओं की उनको बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे तो बहुत ख़राब कफ़ कोल्ड फ़ीवर आया हुआ है। आप लोग अपने बारे में बताना, आप लोग कैसे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब ठीक ठाक रहें, लेकिन वेदर ऐसा है कि ये सब चीज़ें वायरल हो ही रहा है सबको। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कल एक लाइव हुआ अंकल जी का। अंकल जी अपनी बेटी जो उनकी आयशा है उसकी लाइव में आए थे और काफ़ी बातें उन्होंने किया। मैंने हर बात को नोट तो नहीं किया, जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में फ़िट हो सका मैंने उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख कर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री करें, कुछ लोग ना करें, लेकिन जो मुझे समझ आया मैं वो बातें आप लोगों को सुनाती हूँ। और अंकल जी को देखकर ऐसा लगा कि पूरा लेसन याद करके आए हैं। इनके बच्चे जो ये विलेज जाते ही इतना रोना चीखना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे भी ऐसा लगा कि अंकल जी का ही हाथ है। अंकल जी ही उनको अपना दर्द व गम सुनाते हैं, अपनी प्यारी वाइफ की जुदाई का, कि उनसे रहा नहीं जा रहा, वो रह नहीं सकते, बुढ़ापा है उनका। तो इस वजह से फिर उनके बच्चे उनके पीछे वीडियोस बनाते हैं। अगर आप लोग को याद हो इस अंकल जी के बारे में, इनके अपने भाई मुच्छड़ अंकल जो है, जो कभी कभी पीकर भी टुन हो जाते हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि किस तरह ये जालिम थे, किस तरह इन्होंने बालों से खींच कर अपनी सगी बहन को मार डाला था। वो दुनिया से चली गई थी इनकी जुल्म की वजह से। कहने का मतलब ये है कि अंकल जी जवानी में बिल्कुल जालिम किस्म के इंसान थे। जितना मुच्छड़ अंकल ने बताया उससे यही पता चला कि अंकल जी बहुत ही ख़तरनाक जालिम किस्म के इंसान थे। मुच्छड़ अंकल ने यह भी बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी पहली वाइफ को घुमाने के बहाने खजूर के पेड़ दिखाने या बाग दिखाने के बहाने लेकर गए थे। और मैं इस बातों को नहीं मानती हूँ। जिसका जिस वक्त मौत लिखा है उसी वक्त होना है। अल्लाह की तरफ से लिखी होती है ये सब चीज़ें। फिर भी कोई ना कोई वजह बहाना तो बनता है दुनिया में, आप सबको पता है। एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, कोई गाड़ी टकरा देता है या कहीं कोई लग जाता है, कुछ हो जाता है, कहीं से गिर जाते हैं, तो कोई ना कोई वजह या रीज़न तो बनता है। देखिए, मौत ज़िंदगी ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इंसान में तो इतनी ताकत पावर है नहीं कि वो किसी को जान से मार डाले अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन वजह बनते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ही वजह बनाता है। चले मुच्छड़ अंकल की सारी बातों को छोड़ दें, उनकी बातों को छोड़ दें, उनकी बात हम कुछ मानते ही नहीं हैं। लेकिन इनके अपने जो बेटे हैं सल्लू, सल्लू ने भी बताया था अपनी माँ के बारे में, कैसे उसकी माँ तड़पती थी, रोती थी, मतलब तकलीफ़ में थी, अजियत में थी इस आदमी के साथ। बस मुझे ऐसा लगता है कि अंकल जी है तो ओल्ड, काफ़ी ओल्ड है। देखिए, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगते हैं, लेकिन बहुत शातिर दिमाग के हैं। मतलब काम खुद करवाते हैं, लेकिन इल्ज़ाम अपनी ही औलादों पर इनका चला जाता है कि वो कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगा ये सारे जो दुख दर्द देना ये खुद ही उनको आकर बताते हैं। मतलब ये अंकल जी इनोसेंट बन के, अच्छा बन के, बुढ़ा बन के एक साइड में बैठ जाते और अपने बच्चों से सारे काम करवाते। तभी हम सोच रहे थे कि ये जैसे ही आते हैं विलेज में या कभी रुक जाते हैं तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच जाता है, इतना चीखना चिल्लाना क्यों शुरू हो जाता है। अब पता चल रहा है उनकी बातों से जो लाइव में सुना कि हाँ उनको सब कुछ पता है और यहीं आकर ये सब चीज़ें अपने बच्चों को बताते हैं। इस वजह से बच्चे वीडियो बनाते हैं। वैसे इनके बच्चों पर भी मुझे हैरानी है कि दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं कि अब्बा जी जो भी कहेंगे उन्हीं चीज़ों को ये वीडियो में अपलोड करते रहेंगे, खिलाफ बोलते रहेंगे। क्यों? आपके अब्बा जी कोई छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, फीडर पीते हैं, कश्मीर गए ठीक ठाक जवान घूम पर फिर कर आए। अभी भी अगर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे तो बैठे रहते, क्या ज़रूरत थी विलेज आने की। और जब आ जाते हैं विलेज तो आके इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों करते हैं। यहाँ तक मैंने सुना कि जो छोटी बाजी ने घर लिया है उस पर आंटी जी जो छोटी बाजी की वालिदा है उन्होंने भी पैसा लगाया। अब मुझे नहीं पता कि ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं वहाँ
खद्दामा का काम करती थी यूएई में, मतलब सऊदीया में, सॉरी। फिर भी उनके पास पैसा है, किया होगा सेविंग, चलो वो उनका मसला है, मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब वो आई थी तो गोल्ड भी भरा हुआ था, फर्स्ट टाइम जब वो आई थी उनके हाथों में, तो शायद वो सब बेच पूछ के उन्होंने पैसे अपने वो किए होंगे और बेटी के घर में शेयर मिलाया होगा। तो जब घर में शेयर मिलाया है तो हस्बैंड वाइफ आराम से उस घर पे रह सकते हैं, क्योंकि अगर घर पे पैसा दिया है तो उनका भी तो हक है उस घर के अंदर। तो अंकल जी का सीन मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्यों आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं विलेज में, और आने के बाद फिर ये रोना पिटना शुरू कर देते हैं। एक बात इनकी मुझे ये समझ नहीं आई, इन्होंने सुनाया कि मैंने मदीना छोड़ा अपनी वाइफ की वजह से। उसने कहा मदीना छोड़ के यहाँ आ जाओ, मैं आ गया। क्यों आए आप? मदीना जैसे पाक जगह को छोड़कर इनकी कहने पर आप क्यों आ गए? मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि आप बीवी के बिना आपका गुजारा नहीं है? हज़ारों आदमी ऐसे जो दूसरी शादी करते ही नहीं है, बिना बीवी का गुजारा कर रहे हैं। बीवी मर जाती है, दुनिया से चली जाती है, इंतकाल कर जाती है, अकेले ज़िंदगी बसर करते हैं, तो क्या वो नहीं जीते? आप तो अलग ही एक दीवानगी दिखा रहे हैं। आपकी तो कुछ बातें इनकी मुझे समझ नहीं आती है। अब आपकी वाइफ को आपके साथ रहना चाहिए, बेशक वाइफ को रहना चाहिए, लेकिन अगर वो आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती है, आपके साथ वो नहीं रह रही है, तो इतनी बड़ी एक एजड औरत को, एक बुढ़ी औरत को कैसे कौन ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं वहाँ आ जाओ। अगर आपकी बीवी को आपके साथ रहना होता तो छोटी बाजी उनको ज़बरदस्ती भी नहीं रख सकती थी। साफ यहाँ जाहिर हो रहा है कि आपकी जो अपनी वाइफ है, जिसके पीछे आप दीवाने लड्डू बने फिर रहे हैं, उनको भी वहाँ रहना है। शायद ज़िंदगी में उनको इतना ऐश नहीं मिला, इतना आराम नहीं मिला, तो इस वजह से वो अपना वो घर छोड़ना नहीं चाहती बेटी के साथ, इस वजह से बेटी के साथ रह रही है। सेल्फिश तो है वो औरत, सेल्फिश तो है आंटी जी जो है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, एक इंसान स्ट्रगल करते 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 अचानक उसके सामने जब आराम ऐश हर चीज़ मिलता है ना, तो फिर वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है हमें कोई पसंद नहीं है, किसी की हरकतें हमें पसंद नहीं है, किसी की पास्ट हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात तो मानने की है ना कि एक इंसान जब एजेड हो जाता है और उसको अचानक कुछ आराम ऐश की चीज़ें मिलती है, वो नहीं छोड़ना चाहता है उन चीज़ों को। मेरा तो ये कहना है कि अंकल जी को छोटी बाजी ने ज़बरदस्ती घर से निकाला है। ये क्यों आ जाते हैं हर कुछ दिन बाद? पंजाब आना इनको क्यों पड़ता है, और आने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों करवाते हैं? ये क्यों नहीं आराम से रहते हैं वहाँ? कश्मीर जाने के टाइम इन्होंने जी जान लगा दी इनको रोकने की, ये नहीं रुके और बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक थे। छोटी बाजी की इस टाइम पर बात मुझे समझ आती है, जब कश्मीर जाने से वो रोक रही थी, वो इसलिए रोक रही थी कल को कुछ हो जाता है, कुछ ऊंच नीच हो जाता है। देखिए है तो सुतेला बाप, चाचा हो या जो भी है, लेकिन है तो सुतेला बाप। तो कुछ हो जाता है तो इनके बच्चे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुमने कुछ कर दिया, तो इस वजह से उसका डर मुझे इस टाइम पे समझ आती है, इसलिए वो कश्मीर नहीं लेकर जा रही थी। जब आंटी जी रोक रही थी, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आंटी जी जब रोक रही थी, आंटी जी का एक्सप्रेशन, शक्ल सूरत कितना ख़राब निकला हुआ था। मतलब वो खुद भी नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑन कैमरा देखकर बातें कर लेते हैं, इसका ये उसका वो, लेकिन ऑफ कैमरा इनके आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह है, आपस में प्यार मोहब्बत है नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। तो ये दोनों का भी, जो ये हस्बैंड वाइफ है अंकल आंटी, इनके भी आपस में जो रिश्ता है वो पता नहीं कैसा है, आपस में वही प्यार मोहब्बत है या नहीं है। देखे शादी का रिश्ता ऐसा है कि दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफा कोई इंसान शादी के रिश्ते को नहीं चला सकता है, दोनों का साथ होगा तभी वो रिश्ता चलेगा, आगे बढ़ेगा। एक होता है हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार मोहब्बत से साथ रहना, एक होता है मजबूरी कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे इसी आदमी के साथ किसी हाल में भी रहना है। दो रास्ते होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि जो वालिदा है इनकी, छोटी बाजी बड़ी बाजी के, वो किस मोड़ पे खड़ी है, या जब इन्होंने शादी किया था किस मोड़ पर शादी किया था। साफ नज़र आता है कि उनकी आंखों में कभी मुझे प्यार नहीं दिखा अंकल जी के लिए। लेकिन अंकल जी जब भी बात करते हैं ना, तो अंकल जी का तो ऐसा लगता है बिल्कुल वो मजनू बने होते हैं ना, ऐसे मजनू बने हुए उनके लिए। अंकल जी का ये कहना कि शादी तो इसलिए करते हैं लोग कि एंड में आखिरी वक्त में सहारा हो, तो ये तो मर्द औरत दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों के लिए अप्लाई होता है ये बात। औरत भी यही चाहती है कि मर्द मुझे सहारा दे, मुझे खुश रखे,
औरतों की तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है मर्दों से। मर्द में तो मतलब देखिए, कहने को तो औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो औरत की उम्मीदें ज़्यादा होती है। औरत की हर चीज़ में उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। बच्चे के लिए बच्चा ये करेगा, शौहर के लिए शौहर ये करेगा। मर्द इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते अपनी बीवियों से या बच्चों से, लेकिन औरत रखती है। तो इस जगह में तो फिर औरत के लिए भी अप्लाई होता है, इनकी बीवी के लिए भी। उनकी ज़िंदगी में भी शादी हुई होगी, उसके बाद ख्वाहिशात रहा होगा कि मेरे लिए ये करे वो करे, तो वो सब देखे नहीं हो सका उस तरह। मतलब खुद भी खादमा का काम किया, गुजारा किया, हर चीज़। वहाँ रहते हुए सल्लू का इतना कहना था कि जब आंटी जी बीमार हो जाती थी, घर आते थे तो खाना नहीं होता था, मैं आके अब्बू को हेल्प करता था खाने पर। तो मतलब इन चीज़ों से ये बात तो क्लियर हो गया कि आंटी जी वहाँ रहकर भी, बड़ी जो बेटी थी उनकी, बड़ी बाजी, उन्होंने कोई आराम में नहीं रखा हुआ था अपनी माँ को। अपनी माँ को कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया था। ये तो सल्लू ने जाहिर कर दिया, जो इनका अपना प्यारा देवर है, जो इनके साइड में ही बात करता है। सल्लू के बाद से तो ये बात क्लियर हो गई कि बड़ी बाजी सिर्फ पार्लर ही जाती थी, बाकी उनके बच्चों को संभालना, घर का कुकिंग करना, घर को क्लीन करना, हर चीज़ आंटी जी के हाथ पर है। ये सल्लू ने क्लियर नहीं बोला, लेकिन खाना पकाने की बात से ही पता चल गया। मतलब वो बीमार है तो खाना नहीं था अंकल के लिए, वो आके सल्लू बाहर से काम करके आकर अपने वालिद को हेल्प करता था खाने में, या फिर पका कर देता था कि ये खा लो। इनकी जो बड़ी बेटी थी वो कहाँ थी? तो ये बातें मुझे इतना समझ आया कि वहाँ रहकर भी ये औरत जैसी भी थी, देखे पास्ट में वो बुरी थी, गंदी थी, आज भी वो सेल्फिश है, बुरी है, कुछ भी है, लेकिन बड़ी बेटी के पास रह के उनको वो आराम कुछ भी नहीं मिला है। और फिर अंकल जी ने बताया, मतलब शादी किया ये वो, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई। फिर छोड़ना तो नहीं है, छोड़ने की बात कहाँ से आई? अंकल जी को तो शर्म आने चाहिए ये अल्फाज बोलने से पहले। छोड़ने की बात कहाँ से आई? क्या आंटी ने आपसे खुला मांगा, आंटी ने आपसे तलाक मांगा? ऐसा कोई बात है? ऐसा है तो फिर खुलकर बोले, हमें भी पता चले, वरना छोड़ने की बात कहाँ से आई? आप 15 दिन के लिए आते हो, उसके बाद तो आप वापस जा सकते हो, लेकिन आप 15 दिन के लिए आके इतना तमाशा यहाँ खड़ा कर देते हो, इस बात का समझ नहीं आ रहा है। तो पहले से आपने आना नहीं था, उनको कहना था तुम साथ चलो। खांस खांस के वो बिस्तर से गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं, तो आपको तो अकेला रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्यों आप आते हो? इतना ज़्यादा आप वीक हो कि आप चारपाई से नीचे गिर जाते हो, बेड से नीचे गिर जाते हो, वॉशरूम में गिर जाते हो खांस खांस कर, कफ करके। तो आपको अकेला आने की तो ज़रूरत ही नहीं। आप अकेले कैसे आ जाते हो? कैसे ट्रैवल करते हो यहाँ से वहाँ तक अकेले? कुछ ही टाइम रह गया फातिमा की शादी का, एक ही साथ आ जाते हस्बैंड वाइफ, मतलब छोटी बाजी के साथ आ जाते और आके जो काम आपने करवाना था करवा लेते उस टाइम पर। क्या ज़रूरत थी आपको अकेले आने की? और जब जब अकेले आते हो आके अपने बच्चों को ही बदनाम करते हो। आपके बच्चे घटिया घटिया थंबनेल लगाते हैं, घटिया घटिया बातें करते हैं, और बदनाम वो बच्चे हो जाते हैं, और आप साइड होकर बैठ जाते हो आराम से। अब पता चल रहा है कि आप ही सिखाते हो अपने बच्चों को कि इस तरह बात करो। पहले तो इस अंकल आंटी की शादी का मुझे समझ नहीं आता है। मतलब उन्होंने बेटी के ससुर से शादी कर लिया, इन्होंने बहू की माँ से शादी कर लिया। इनको पहले ही ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब दुनिया की मर्द औरतें ख़त्म हो गए थे, दुनिया की आखिरी इंसान यही थे, यही औरत यही मर्द थे कि इनको शादी करना था। अजीब रिश्ता लगता है इनका मुझे। और अंकल जी से ये कहूँगी, जब जब आप बुरे वक्त से गुजरते हो, कम से कम अपनी पहली वाइफ को तो याद किया करो। मकाफत अमल जो कहते हैं, मतलब जैसे करनी वैसे भरनी। देखिए, इसी दुनिया में हमें अपनी सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि आंटी जी बेइंतहा सेल्फिश है, बेइंतहा सेल्फिश औरत है। इस वजह से शौहर के साथ नहीं दे रही है, वरना जब बुरा वक्त था हमने तो यही सुना था कि उनका बेटा फारूक उनको मारता था, पीटता था। इस वजह से उन्होंने शादी कर ली। कई बार तो ये सुनाई दिया कि आपस में इनका कुछ चल गया था शौहर के ज़िंदा रहते ही ये अंकल जी के साथ, इस वजह से फिर इन्होंने शादी कर ली। मतलब बहुत बहुत गंदी गंदी घटिया कहानी इनकी ख़ानदान का सुनाई देता है। तो अंकल जी से तो मैं इतना ही कहूँगी कि इस उम्र में अपना मजाक ना बनाए, मजनू ना बने। बीवी के बिना गुजारा नहीं है, चले जाए इस्लामाबाद बीवी के पास। वो कौन सा छोटी बाजी आपको घर में एंटर होने नहीं देगी, या घर से धक्का मार के निकाल दिया। और अगर धक्का मार के निकाल दिया तो सारी दुनिया को बता दे कि पता चल जाए किस तरह के लोग हैं ये।
अच्छा, अंकल जी के चैनल के बारे में। अंकल जी का चैनल कहा जा रहा है कि सल्लू ने डिलीट कर दिया, सल्लू ने ये कर दिया, सल्लू ने वो कर दिया। सल्लू मुझे 1% भी पसंद नहीं है, 1% भी पसंद नहीं है। लेकिन इस जगह पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, सल्लू कैसे डिलीट कर सकता है? सारा जो एक्सेस है वो छोटी बाजी के पास है, क्योंकि ये चैनल छोटी बाजी ने बना कर दिया था। तो जाहिर है पासवर्ड ये वो सारी जो चीज़ें होती है एक चैनल की, ऐसे ही हम जाके चैनल को डिलीट नहीं कर सकते। हर वो चीज़ एक्सेस पूरी चाहिए चैनल का, तो वो सारा चीज़ें तो छोटी बाजी के पास है। तो सल्लू उस चैनल को कैसे डिलीट कर सकता है? मेरा सवाल ये है कि सल्लू इस टाइम पर उस चैनल को कैसे डिलीट कर सकता है जब चैनल की सारी एक्सेस जो है वो छोटी बाजी के पास है। चैनल ऐसे ही हम जाके डिलीट मार दें, ऐसे डिलीट नहीं होता है चैनल। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि छोटी बाजी के पास एक्सेस है, क्योंकि छोटी बाजी ने अपने घर में बैठ के ये चैनल अंकल जी को बना कर दिया था। तो सल्लू ये काम नहीं कर सकता है। अगर चैनल डिलीट किया है तो छोटी बाजी के वहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद मुझसे एग्री नहीं करेंगे। देखिए, मियाँ बीवी का साथ होना चाहिए, बुढ़ापे में ख़ास करके साथ रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके आपस में क्या रिश्ता है, आपस में प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है इनके बीच में। ये दोनों दोनों मियाँ बीवी, अंकल आंटी जो दोनों हैं, बेइंतहा खुदगर्ज सेल्फिश लोग हैं। अपनी जवानी में इन्होंने दूसरों को दुख दिया है, अब इनको भी दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब तो इसी दुनिया में सबने पूरा करना है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।